हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश को पूरी तरीके से महंगाई में डुबो देना चाहती है भाजपा की सरकार, जनता के साथ हो रहा है अन्याय, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पवन खेड़ा ने, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। पूरी कांग्रेस ने दोस्तों महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, जी हां, और टंकी को भी पहना दी गई माला एलपीजी को, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर ज्ञान व्यापी मस्जिद पर दोस्तों अड़े मुस्लिम समुदाय, बोले नहीं करने देंगे अंदर का सर्वे, नहीं खुलेगा ताला, जी हां, आपको बता दें 9 मई तक के लिए टाल दिया गया है। वहीं पर तेजिंदर बग्गा को दोस्तों गिरफ्तारी के, दरअसल आपको बता दें मोहाली कोर्ट ने अब साफ साफ तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए कि तेजिंदर बग्गा को पेश किया जाए, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आपको बता यूपी शिक्षा भर्ती को लेकर फंसी भारतीय जनता पार्टी, लोगों छात्रों ने किए जमकर प्रदर्शन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेलंगाना में गरजे राहुल गांधी, बोले बेईमान और झूठी पार्टी से कभी समझौता नहीं करेगी बीजेपी, इसके बाद कांग्रेस, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, अब जानबूझकर सैयद अतर इस्लाम जो है दोस्तों, उन्होंने मस्जिद पर सवाल उठाया, उनका कहना है जानबूझकर 1991 वाले एक्ट को नहीं माना जा रहा है, आप समझिए दोस्तों। और कुछ गोदी मीडिया चैनल इसको सपोर्ट कर रहा है, सर्वे को क्यों कर रहा है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार की दलाली में डूबे हुए हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री फ्री राशन कल्याण योजना में जल्दी ही बदलाव, जी अनाज मिलना कम हो जाएगा और कुछ दिन बाद बंद भी हो जाएगा, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एकदम एलपीजी पर बड़े 50 रुपए, भड़का विपक्ष, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तो देखिए देश को और क्या क्या रंग रूप दिखाते हैं 2024 तक, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी के अंधभक्त अभी भी बीजेपी को ही वोट देंगे और नरेंद्र मोदी ने भाप लिया इसीलिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर मचा घमासान, विपक्ष पार्टियां सेक रही हैं इस पर रोटियां, जी हां, आपको बता दें दोस्तों, भाजपा के कहने पर जिस तरीके सर्वे चल रहा है, यह साबित हो जाता है कि फिलहाल ज्ञान व्यापी मस्जिद को भी हड़पने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो सर्वे की बात की गई थी, अब उस सर्वे के ऊपर रोक लगा दी गई है। दरअसल मुस्लिम पक्षकार का कहना है कि ताला खुलवाया जा रहा है और हम ताला किसी भी कीमत पर नहीं खोलेंगे, ना ही अंदर इनको घुसने देंगे। आपको याद है दोस्तों, राजीव गांधी ने एक बार ताला खुलवा दिया था, जिसके बाद वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी बाबरी मस्जिद में, और उसके बाद से ही ये पक्षकार ने कहा था कि वहां पर जो है हमारा मंदिर था। लेकिन दोस्तों अब ज्ञान व्यापी मस्जिद को भी हड़पने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोग भूल गए कि वहां पर बाबरी मस्जिद में तो फिर भी नमाज नहीं हुआ करती थी, वो बंद हो गई थी, लेकिन यहाँ तो दोस्तों बहाल है और ये मस्जिद बहुत पुरानी है। उस मस्जिद पर जो भी फैसला आया, लेकिन ज्ञान व्यापी मस्जिद पर फैसला देना नामुमकिन है दोस्तों, क्योंकि आप समझिए जो 1991 का एक्ट है वो बार बार यही कहता है कि आप किसी भी धर्म स्थल को, जो जहां धर्म स्थल है वो वही रहेगा, किसी भी धर्म स्थल पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन मानक गुप्ता नाम का जो एंकर है दोस्तों, इसको आप अच्छे जानते होंगे, न्यूज 24 पर काम करता है। इसका कहना है कि भाई अदालत ने ही वो फैसला दिया था, लेकिन अदालत ने ही ये फैसला दिया है सर्वे का, तो इसमें गलत क्या है। अब आप समझिए दोस्तों, मस्जिद में अगर सर्वे हो तो गलत क्या है। अगर यही काम किसी मंदिर में हो रहा होता, कोई मुसलमान कह देता कि यहां पर मंदिर की जगह हमारी मस्जिद थी, तो आप समझिए ये सारी गोदी मीडिया उस समुदाय पर, उस इंसान पर भड़क जाती जो लोग सर्वे करा रहे होते। जानबूझकर मस्जिद में दोस्तों मंदिर के कुछ अंश ढूंढे जा रहा है ताकि ये कहा जा सके कि यहाँ मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं मंदिर था। अगर मान लीजिए दोस्तों कोई अंश मिल भी जाते तो क्या करेंगे ये लोग, क्या मस्जिद को वहां से हटाएंगे? मस्जिद तो हट नहीं सकती, क्योंकि वहां पर सालों से, जाहिर सी बात है, ये सब कुछ 2024 के चुनाव के लिए हो रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना चुकी है और इस रणनीति में साथ दे रही है दोस्तों सेशन कोर्ट। जाहिर सी बात है
ये जिस जज ने भी ये जो फैसला दिया है वीडियोग्राफी का, ये न सिर्फ दोस्तों आप समझिए दो समुदाय को आपस में भिड़ाने का काम हो रहा है, बल्कि अब बाबरी मस्जिद वाला इतिहास दोहराने की बात भी हो रही है। लेकिन एक बार तो दोस्तों ठीक है, एक आध बार चल जाता है कि लोगों ने सोचा चलो यार भाईचारा कायम रहना चाहिए। बीजेपी का एक बयान आपको याद होगा, बीजेपी ने कहा था कि इससे अगर मुस्लिम समुदाय बाबरी मस्जिद को दे देता है अयोध्या राम मंदिर के लिए तो इससे भाईचारा बढ़ेगा। चलिए मुस्लिम समुदाय ने अयोध्या मंदिर बन जाने दिया, बाबरी मस्जिद को रहने दिया कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन दोस्तों क्या भाई और अमन चारा हुआ? फिर से बीजेपी वही कर रही है, फिर से संघ के लोग वही कर रहे हैं जगह जगह मस्जिदों पर। कल को ये कहेंगे दोस्तों कि जामा मस्जिद में सर्वे कराएंगे और उसके बाद देश की हर एक मस्जिद में घुस जाएंगे ये लोग, समझिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों तेजिंदर बग्गा के ऊपर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, फिर से जाएगा जेल। दरअसल दोस्तों तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन तेजिंदर बग्गा को बचा नहीं पा रही है। अभी भले ही इसको दिल्ली भेज दिया गया हो, लेकिन कानूनी दावपेच अभी भी बाकी है। आपको बताता चलूं दोस्तों, तेजिंदर बग्गा के लिए मोहाली जो कोर्ट है, मोहाली कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर पेश किया जाए। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीते दिन 3 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई थी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की पुलिस। आप अच्छे से जानते हैं एक तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने अपनी जान लगा दी, वहीं गुजरात पुलिस जो यहां पर तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर रही थी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो दो पार्टियां लड़ रही हैं ये एक ही कुंभे से निकली हुई हैं। आप सब जानते हैं केजरीवाल भी आरएसएस की पैदाइश है और बीजेपी भी आरएसएस की पैदाइश है। जी है, ये दोनों ही पार्टी आरएसएस के कुंभे से निकली है। जिस राह पर नरेंद्र मोदी चल रहा है उसी राह पर केजरीवाल भी है। नरेंद्र मोदी बदले की कार्रवाई करते हैं, अरविंद केजरीवाल भी बदला लेना बखूबी जानते हैं। लेकिन अगर बात करूं मैं तेजिंदर बग्गा की, तो इसको सजा मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए दोस्तों क्योंकि तेजिंदर बग्गा का कोई पहला कारनामा नहीं है। इससे पहले आपको बता दें प्रशांत भूषण जो कि वकील है, उनको मारने का आरोप था इसके ऊपर के प्रशांत भूषण पर इसने हाथ उठाया है। इससे पहले कई ऐसे बड़े केसों में इसका नाम आ चुका है, दंगों में भी इसका नाम आ चुका है तेजिंदर बग्गा का। ऐसे में तेजिंदर बग्गा जैसे लोगों को बीजेपी सपोर्ट कर रही है, या फिर यूं कहते हैं कि इनडायरेक्टली बचाने की कोशिश कर रही है, आप समझिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 99(1) के एक्ट को झुटलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। निचली अदालत के पास यानी कि सेशन कोर्ट के पास दोस्तों ये अधिकार नहीं कि वो वीडियोग्राफी का आप समझिए वो दे दे आदेश, लेकिन ऐसा हुआ है दोस्तों, आदेश दिया गया है। अब 9 मई तक के लिए ये मामला टला है क्योंकि मुस्लिम पक्षकार ने तो मना कर दिया कि अंदर ताला खोलकर नहीं जाने देंगे। वहीं दूसरी तरफ कमिश्नर को भी बदलने की बात की गई है क्योंकि दोस्तों कमिश्नर सिर्फ वही कर रहा है जो हिंदू संगठन के लोग कह रहा है। और ये वकील जो कि दोस्तों हिंदू पक्षकार की तरफ से, इस वकील को आप अच्छे से जानते होंगे, ये कुतुब मीनार में भी अभी कुछ दिन पहले मूर्तियां ढूंढवा रहा था। आप समझिए वकील है या फिर क्या है दोस्तों, ये कह रहा था कि कुतुब मीनार में भी मूर्तियां पाई गई हैं। आप समझिए हर जगह इस तरीके की बातें की जाती हैं, ऐसे लोगों को इन चीजों में उतारा जाता है जो कि हिंदुत्व की बात करते हैं। समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि आखिरकार धर्म के नाम पर कब तक राजनीति चलेगी, कब तक ये सब कुछ जो यहाँ पर रोटियां बीजेपी अपनी सेकती रहेगी। जाहिर सी बात है आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों देश में गुस्सा है। इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है देश की जनता वो होने नहीं देगी। आज अगर आप और हम किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद पार्लियामेंट में ये कहा था कि एक बार अगर बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बन गया, आप समझिए दोस्तों, तो इससे भाईचारा और बढ़ेगा। लेकिन समझिए अब मुसलमानों की ही जमीन काटी जा रही है और ये ओवैसी ने ये डर दोस्तों पहले ही जता दिया था कि एक बार अगर इसका फैसला सुना दिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर उन तमाम मस्जिदों पर इनकी हिंदू संगठनों की नजर रहेगी जहां जहां पर जिन मस्जिदों केस चल रहा है। और ये साफ दिखाई भी दे रहा है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ज्ञानव्यापी मस्जिद, और ऐसे में जानबूझकर हिंदू संगठनों की बहुत ही आलीशान और बड़ी मस्जिद पर नजर है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, राजस्थान सरकार ने अमन चोपड़ा के घर पर चिपकाया नोटिस, बोले भगोड़ा अगर जल्दी नहीं आया तो लेंगे एक्शन। आपको बता दोस्तों अमन चोपड़ा के उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी वाले घर पर अब वो चिपका दिया गया है सीधा सीधा कि अगर अमन चोपड़ा जल्दी हाजिर नहीं हुए तो फिलहाल अमन चोपड़ा के खिलाफ सर्च वारंट जारी कर दिया जाएगा, नॉन अवेलेबल। आपको बता दो दोस्तों अमन चोपड़ा ने एक कार्यक्रम किया था जो कि झूठ की बुनियाद पर था। अब ऐसे में राजस्थान सरकार ने, आपको बता दे राजस्थान सरकार ने सीधे सीधे जो यहाँ पर उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया कि जल्द ही अमन चोपड़ा हाजिर हो जाए। लेकिन दोस्तों अमन चोपड़ा तड़ीपार चल रहा है, ना ही वो कोई शो पेश कर रहा है ना ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों अब आपको बता दें न्यूज 18 के अमन चोपड़ा जो है उसकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उसने झूठा चलाया था कि फिलहाल मंदिर वहां का बदला, जहांगीरपुरी का बदला राजस्थान में मंदिर तोड़कर लिया गया, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था, वो खबर झूठी निकली। और आप तो जानते ही कि गोदी मीडिया आजकल झूठी खबरें चलाने में नंबर 1 है। न मोदी सरकार उनके ऊपर शिकंजा कसती है, बस बोल बुलाकर चुप हो जाती है। ये सरकार नहीं दोस्तों, ये सरकार एक भोपू बन चुकी है, बजने वाला भोपू, जो कि बचता तो है दोस्तों लेकिन कुछ कर नहीं सकता बेचारा। और यही इसलिए मैं कह रहा हूं कि भोपू जब सरकार बन जाए तो समझ लो सिर्फ वो बकलोली ही करेगी, इसके अलावा और कुछ काम की बात नहीं करेगी। आज जो बकलोली देश में चल रही है वो हम आप और हम देख रहे हैं, यानी कि बेरोजगारी पर बात नहीं, महंगाई पर बात नहीं, जो आम जनता के साथ हो रहा है, महिलाओं की सेफ्टी पर कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू मुसलमान पर डिबेट होंगी, मंदिर मस्जिद पर डिबेट होंगी। अरे अगर इतना दिमाग रोजगार देने में लगाया होता तो आज 50% लोग बेरोजगारी की चपेट से निकल गए होते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, कांग्रेस का भयंकर प्रदर्शन, एलपीजी पर फिर से बढ़े एक बार 50 रुपए। कांग्रेस ने किया जमकर प्रदर्शन, गैस की टंकी को पहला ही माला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पवन खेड़ा ने आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिलेंडर के गले में फूल माला डाल दी और उसको ये कह दिया कि फिलहाल अब आप देखिए इस तरीके से बढ़ते जा रहा है दाम। अब दोस्तों मोदी सरकार ने एक बात सोच ली है कि अगर हम 5-5 10-10 रुपए बढ़ाते हैं रोजाना या एक 2-2 दिन बीच तो लोगों की नजर रहती है, अब डायरेक्ट सालों को झटका देंगे, एकदम 50 रुपए बढ़ाएंगे। और यही मोदी सरकार कर रही है। अभी 1 महीने पहले ही दोस्तों एलपीजी पर 50 रुपए बढ़े थे, फिर से एक बार 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। आप समझिए यानी कि 2 महीने में 100 रुपए बढ़ चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एलपीजी टंकी दोस्तों घरेलू टंकी 2000 रुपए की मिलेगी। अभी हाल ही में आपको याद हो कमर्शियल सिलेंडर जो कि इससे बड़ा सिलेंडर होता है जो होटलों में यूज होता है, उस पर हाल ही में 250 रुपए बढ़ाए गए हैं। और इससे पहले भी सेम टू सेम 150 रुपए बढ़ाए गए थे। तो क्या दोस्तों ये मान लिया जाए कि अब देश जो है वो महंगाई की चपेट में आता चला जा रहा है, लोगों की सैलरी बढ़ नहीं रही है, इनकम बढ़ नहीं रही है, लेकिन दोस्तों आप समझिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है। वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब देश की जनता हाथ में कटोरा लिए घूमेगी और नरेंद्र मोदी को कोसेगी। इसलिए कोसेगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा है। आपको बता दें 2014 के बाद से अब तक का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो महंगाई 10 गुना बढ़ चुकी हुई है। अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि उनके अंधभक्त उनको ही वोट देंगे सब करने के बाद भी, तो नरेंद्र मोदी बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहा है। 2024 जल्द ही आएगा, करीब है 2024। और यकीन मानिए अगर इस देश के 60% लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करेंगे तो बीजेपी को हारने से कोई रोकेगा नहीं। और एक सर्वे बताता है कि जितने भी विधानसभाएं वहां पर 60% लोग जो दोस्तों मोदी सरकार से परेशान आ चुके हैं, महंगाई से परेशान आ चुके हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे से परेशान आ चुके हैं। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई जाती है ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, ये बात किसी से छूटी भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। पहले अडानी और अंबानी को हमारे पीछे लगा दिया और अंबानी की किस तरीके से संपत्ति बढ़ती चली जा रही है ये आप हैरान रह जाएंगे देखकर कि अडानी और अंबानी भारत के नंबर 1 2 बिजनेसमैन बन चुके हैं। ऐसे में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि पहले तो किसानों की जमीनें सौंपी गई और उसके बाद हवाई अड्डे सौंपे गए, रेलवे स्टेशन सौंपे गए, बस स्टॉप सौंपे गए, LIC सौंपी गई। धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी किसका फायदा करा रही दोस्तों? अडानी और अंबानी का। मतलब कि आम जनता मरती है तो मरे, हमें तो अडानी और अंबानी के लिए काम करना है क्योंकि वही प्रचार में पैसा खर्च करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों
पर गिरिराज चौहान के समेत दोस्तों कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। दरअसल दोस्तों दिल्ली पुलिस के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। जो लोग अपना अधिकार जानते, जो लोग दोस्तों आप समझिए अपनी वर्दी की रिस्पेक्ट नहीं करते और दोस्तों बिना जांच के अनशन रिपोर्ट दे देते हैं, ये उन पुलिस वालों के मुंह पर तमाचा है। इसलिए दोस्तों क्योंकि दिल्ली पुलिस को जब दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, तब दिल्ली पुलिस ने फाइनली दोस्तों धर्म संसद पर एफआईआर दर्ज कर ली है। अब आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला जाने, इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम एफआईआर तो दर्ज हुई हाईकोर्ट के कहने पर। दरअसल दोस्तों दिल्ली पुलिस ने जांच करते समय एक चार्जशीट तैयार की। उस चार्जशीट में क्या कहा दिल्ली पुलिस ने दोस्तों जवाब में कोर्ट में, कि जो धर्म संसद लगा था दिल्ली में उसमें कोई हेट स्पीच नहीं दी गई और मुस्लिम समुदाय के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की गई। जबकि दोस्तों वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पर पड़े हैं, जगह जगह सोशल मीडिया पर पड़े हैं, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए कि सुरेश चौहान के जैसा संपादक, हालांकि ये संपादक अपने आप को बताता है लेकिन मैं नहीं मानता कि एक पत्रकार है। मेरी नजर में ये एक जोकर है और एक जोकर ही रहता है, वो पत्रकार कभी नहीं बन सकता है। तो सुरेश चौहान के जैसा जोकर जो है दोस्तों वो धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देता है, लोगों को ये कसम खिलवाता है कि अगर हमें अपना धर्म बचाने के लिए तलवार उठानी पड़ी तो हम उठाएंगे, अगर हमें किसी का कत्लेआम करना पड़ा तो हम करेंगे और मरना पड़ा तो हम मरेंगे। अब कत्लेआम किस विशेष समुदाय का दोस्तों? मुस्लिम समुदाय का। और ये सुरेश चौहान के ने साफ साफ कहा, इस पर कोई लीपापोती नहीं हो सकती। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वहां पर एक समुदाय के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई। जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि आपकी ये जो आपने रिपोर्ट पेश की है इसमें कोई भी दम नहीं है, आपकी बातें सिर्फ मनधड़क कहानी लग रही हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लग रही हैं। और जिसके बाद दोस्तों अब दिल्ली पुलिस ने फाइनली एफआईआर दर्ज कर ली है कई लोगों के ऊपर। लेकिन मुझे पक्का यकीन है एफआईआर भले ही दर्ज हो जाए लेकिन दोस्तों इनको सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप देखिए यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को सजा मिली, वो क्या सुधरा दोस्तों? हाईकोर्ट ने उसको तुरंत बेल दे दी 2-1 हफ्ते बाद ही, और यति नरसिंहानंद ने बाहर आते से ही वही सब कुछ गंद मचाया जो वो पहले कर रहा था। और उसके बाद कालीचरण को दी गई, कालीचरण ने भी दोस्तों जेल से बाहर निकलकर वही सब किया जो वो पहले कर रहा था। तो ये साबित हो गया है कि अब लोगों के दिल से कानून के जो डर है दोस्तों वो खत्म हो गया। खास कर उन लोगों से, आम जनता में तो खैर है, लेकिन जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर हैं, उनको तो कानून से कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कानून हमारी जेब में है, हम चाहे कुछ भी करें, हेट स्पीच दें। क्योंकि आप ले लीजिए प्रशांत भूषण ने एक बार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक टिप्पणी कर दी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दबाव में काम कर रहा है बीजेपी के, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क गए और ये कहा प्रशांत किशोर से कि आपको सजा मिलेगी अगर आप माफी नहीं मांगोगे। प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा मैं सजा भुगतूंगा लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं फेरूंगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा और प्रशांत किशोर का 1 रुपये जुर्माना लगाया। लेकिन दोस्तों आप समझिए प्रशांत किशोर की इतनी सी बात को कोर्ट की अमान्य माना जा रहा था, राइट? लेकिन धर्म संसद के जो साधु संत थे, यहां तक कि यति नरसिंहानंद भी ये कह चुका है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भरोसा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर भरोसा नहीं करते। अब आप समझिए क्या ये कोर्ट की अमान्य नहीं है दोस्तों? क्या ये कोर्ट पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं है कि इन जैसे पाखंडी जो अपने आप को साधु बताते हैं, संत बताते हैं, और दोस्तों आप समझिए क्या होते हैं? आप सब कन्हैया कुमार का एक डायलॉग मुझे याद आता है दोस्तों कि हर चोंगा पहनने वाला संत नहीं होता है। और वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी कि हमें तो भरोसा ही नहीं, कोर्ट के फैसले पर हम नहीं करते भरोसा और नहीं मानेंगे कोई भी आदेश। ऐसे लोगों को तो फौरन अंदर डालना चाहिए जेल के, जो सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके से वो कर रहे हैं दोस्तों, देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय की। आप समझिए। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए।